दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए हैं बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स, बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू लेके। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट वैकेंसी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों, वो फ्रेशर के लिए मतलब अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। मतलब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने का बहुत अच्छा मौका है फाइनली। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो फिटर के लिए 5 पोजीशन है। 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन या इक्विवेलेंट। टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI इन फिटर ट्रेड, 1 ईयर का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर टर्नर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पास 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI एग्जामिनेशन इन टर्नर ट्रेड, 1 ईयर ड्यूरेशन है इसका भी। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे तो 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम विद साइंस एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI एग्ज़ाम इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, 1 ईयर ड्यूरेशन। नेक्स्ट बात करें तो लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी, जहाँ पर केमिकल मांगा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 10th वही चीज़ यहाँ पर दी गई है क्वालिफिकेशन में। टेक्निकल में ITI एग्जामिनेशन इन लैब असिस्टेंट केमिकल ट्रेड, 1 ईयर ड्यूरेशन यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ पे बताया गया कि अप्लाई आपको कैसे करना है दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो किस किस की कॉपी चाहिए, 2 एक्स्ट्रा साइज फ़ोटो चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, वो आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। देखो यहाँ पूरा बता दिया गया है। और ये दोस्तों 20/10/2021 से पहले वो भेजना रहेगा, लेकिन उससे पहले हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं कि हमें एप्लीकेशन फिल करना है और उसके साथ हमें कॉपी अटैच करनी है। कौन कौन सी कॉपी अटैच करनी है, जैसे यहाँ पे बताया गया ट्रू कॉपी, ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, आपका एज और क्वालिफ़िकेशन। और यहाँ पे बता दिया गया आपको कब से आप ईयर से पास आउट हो, तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आधार कार्ड का ID लगाना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे जो अप्रेंटिस पे रजिस्ट्रेशन किया उसका रजिस्ट्रेशन ID प्रूफ भी लगाना है। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट को भी आपको देखना है कि 25 ईयर एज ऑन 1 सितंबर 2021 के हिसाब से, जिसके लिए दोस्तों SC/ST के लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का छूट है, 10 साल का PWD कैंडिडेट के लिए छूट दी गई है यहाँ पे। ठीक है, बाकी का बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। कट ऑफ डेट, आपका एज, क्वालिफिकेशन, ये सब जो है आपका 1 सितंबर 2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको hindusthancopper.com पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली से भर सकते हो। बाकी यहाँ पे बता देंगे आपको कब कंसीडर किया जाएगा, कब नहीं करा जाएगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का दोस्तों। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे कि आपका जिस एड्रेस पर आपको भेजना है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे बताया गया है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझाएगी, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्रेंटिस में जो आपने रजिस्ट्रेशन उस ID पे किया, वो उस पे किया है, वो आपका सारी चीज़ें यहाँ पर मांगेंगी, सारी डिटेल्स करना रहेगा फिल, और आपको साथ में डॉक्यूमेंट लगा के ये भेजना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए आपको सीधा गूगल पर सर्च करना है हिंदुस्तान कॉपर। जैसे आप सर्च करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, कैरियर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आप या तो इस पर चले जाओ या हिंदुस्तान कॉपर पर जाके कैरियर ऑप्शन में चले जाओ। मैं आपको प्रेस कर देता हूँ तो जिससे मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाए जल्दी से जल्दी। तो मैं जैसे ही इसे प्रेस किया तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो एक नोटिफिकेशन मिल गया मुझे, देखो इसका देखोगे 29 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। इसका लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2021। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से अप्लाई पूरा यहाँ पर बता दिया गया आपको। डायरेक्ट लिंक पाना दोस्तों तो आपको ऊपर एक लिंक दिख रही होगी, इस लिंक पर आपको डायरेक्ट आ जाना है, जिससे आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप अप्लाई पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब एप्लीकेशन उसे भर के आपको यहाँ पे भेजना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों UCIL। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट सिविल के लिए वैकेंसी है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस,
डिग्री सिविल से मांगा गया, वैकेंसी बता दिया गया है, अपर एज लिमिट जो भी है वो बता दी गई है। एक्सपीरियंस 25/2021 के हिसाब से काउंट जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ सुपरवाइजर सिविल के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे आपको बता दें डिप्लोमा सिविल 5 ईयर एक्सपीरियंस, बाकी कंसीडर कब से किया जाएगा वो बता दिया गया, रिलेटिव एक्सपीरियंस भी बता दिया गया है। यहाँ पर फुल जानकारी दी गई है, आपको खुद से पढ़ना रहेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन है, उसे इस वीडियो में शामिल करना है। अप्लाई कैसे करना है तो आपको बता दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा, उसे स्केच कैसे सेंड करना रहेगा, पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे समझा देंगे। ऑफिशियली मेल आईडी पे जाना है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे मैदानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ट्रस्ट, यहाँ पर देखोगे आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ये रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। इसका वर्किंग इंटरव्यू पहले से बता दिया गया कि 7-10, 8-10, 11-10, 12-10, 19-10 सबके क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज लिमिट सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। और यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है वो भी एड्रेस आपके सामने ही दिया गया, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसका एड्रेस है, मैं आपको बता दूँ, ये एड्रेस है सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरिंग है वो 2 ईयर का रखा गया है और ये बढ़ाया भी जा सकता है 1 साल। यहाँ पर सभी के लिए क्वालिफिकेशन बताया गया है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए MD DNB बताया गया है और 3 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर वाले के लिए यहाँ पे बता दें MBBS होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर होना चाहिए। सीनियर नर्स के लिए यहाँ बता दिया गया BSc नर्सिंग से होना चाहिए, टीयर ड्यूरिंग होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। और दोस्तों यहाँ पर नर्स के लिए बता दिया गया इंटरमीडिएट पर GNM विद रजिस्ट्रेशन इन एनी स्टेट और इंडिया नर्सिंग, तो यहाँ पर दोस्तों 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात हूँ लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर BSc मांगा गया, MLT या इंटर प्लस डिप्लोमा MLT विद रजिस्ट्रेशन, बस वही चीज़ है, वो 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ फार्मासिस्ट के लिए, तो यहाँ पर डिप्लोमा फार्मेसी से मांगा गया है विद परमानेंट रजिस्ट्रेशन, 2 ईयर एक्सपीरियंस। और यहाँ पे यह आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी विद परमानेंट रजिस्ट्रेशन, वही चीज़ है, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों BSc BCom और BCA चाहिए यहाँ पे, वो आपको बता देगा 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। रिलेटिव सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो वो सिलेक्शन का तरीका यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। तो आपका जो आपको यहाँ पे बता दिया गया 10:30 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। किस किस के लिए रिटन टेस्ट होने वाला है, किसी के लिए एंट्री होने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझाई गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों बाबा आइटम रिसर्च सेंटर में, इसका लास्ट डेट है 15/10/2021, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए वैकेंसी, कम फायरमैन, तो यहाँ पे बता दी 16 वैकेंसी हैं और इसका पेमेंट भी बता दिया गया। क्वालिफिकेशन HSC 10+2 साइंस विद केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 50% के साथ विद वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद मिनिमम 1 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज फायर एक्सटिंग्विशर ETC। बाकी सारी चीज़ें एज लिमिट वगैरह सिलेक्शन मेथड यहाँ पे बता दिया गया आपको। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों आपकी सब ऑफिसर, ठीक है, 4 वैकेंसी हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका पूरा जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दी गई हैं और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको www.recruit.barc.gov.in पे जाना रहेगा, जहाँ से आप इजीली अप्लाई और नोटिफिकेशन पा सकते हैं और इजीली अप्लाई कर पाओगे आप, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ, टाइम ख़राब नहीं करते हैं, यहाँ पूरा अपना देखो बताया गया पूरा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे देखोगे इंजीनियर्स और केमिस्ट्स के लिए वैकेंसी है और ये दोस्तों आप देखोगे तो इंजीनियर के लिए डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा गया है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया गया है कि आपका रिलेटिव एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करूँ केमिस्ट के लिए, जहाँ BSc केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री, BTech केमिस्ट्री, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन थर्मल पावर प्लांट और प्रेफरेंस मिलेगा आपको अगर रिलेटिव एक्सपीरियंस, जैसे हमें कोड बता दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों
फाइनली सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट वगैरह सारी चीज़, ठीक है, पूरी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं आपको। जैसे यहाँ पे दोस्तों अपर एज लिमिट वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें आपको 23/9/2021 से काउंट की जाएगी, तो यहाँ बता दी गई आपकी। और यहाँ पे नोट में पूरा दिया गया अच्छी तरीके से, डेट ऑफ बर्थ, ये सो सारी चीज़ आप खुद से पढ़ लें। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपये लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई करना है, डीडी बनवाना है तो वो किसके नाम से बनवाना है, पूरी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी है। आपको इस सिलेक्शन का तरीका यहाँ पे बताया गया है कि आपका सिलेक्शन का तरीका कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। जनरल कंडीशंस हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर ज़्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में, बेंगलोर लोकेशन, ये वॉकिंग इंटरव्यू। और ये दोस्तों लेकिन अप्रेंटिस के लिए पहले बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएट और टेक्नीशियन जैसे डिप्लोमा, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MHRD पे। इसका ड्यूरेशन 1 ईयर रहेगा। पूरी चीज़ें पहले बता दी गई हैं, जैसे कि ब्रांचेस बता दी गई हैं। ग्रेजुएट के लिए BTech इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा, टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा चलेगा। और यहाँ पर बताई गई हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसका जो ट्यूसडे 5 अक्टूबर 2021 को इंटरव्यू रखा गया है। मैकेनिकल, मेटलर्जी और सिविल के लिए 8 अक्टूबर को रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बता दिए ग्रेजुएट के लिए 7,500, और दोस्तों वेतन रखा गया है 0 to 6 मंथ और 7 to 12 मंथ 10,000 रुपये रहेगा। मतलब हाफ ईयर रहेगा 7,500 और उसके बाद रहेगा दोस्तों 10,000। ऐसे टेक्नीशियन के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए 6 मंथ रहेगा 5,500 और उसके बाद रहेगा हाफ ईयर 8,000 रुपये, जैसा आपको बता दिया गया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं अच्छी तरीके से। क्राइटेरिया 60% होना चाहिए, आपने 2019 के बाद करे होना चाहिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो यहाँ पर है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, आपका ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट www.cmti.res.in पर जा सकते हैं। अच्छी तरीके से इसका नोटिफिकेशन पाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, जहाँ पर दोस्तों आपको वैकेंसी सारी की सारी बता दी गई। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं इन वैकेंसियों को बताने लगूँगा तो मेरा बहुत समय ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फाइनली मैं आपको लेके चलूँगा कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे पा सकते हैं। तो www.nios.ac.in पर जाएंगे, वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अपडेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाएंगी। ये हिंदी में दिया गया, इसी का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको फाइनली उस नोटिफिकेशन और उस ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है, जैसा कि मैंने आपको देखो सामने दिखा रहा हूँ। तो आपको इस पर जाके और इस एप्लीकेशन को आप इजीली भर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा नोटिफिकेशन को आगे नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आसाम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.amtron.in, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी बहुत सारी। अब मैं इन वैकेंसियों को आपको दिखा देता हूँ। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर देखो, क्राइटेरिया भी बता दिया गया आपको, जैसे क्वालिफिकेशन किसके लिए कितना चाहिए। मैनेजर के लिए तो यहाँ पर बता दिया गया BTech MCA चाहिए 60% का, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी का आपका BTech MCA चाहिए 60% के साथ NCCNA सर्टिफिकेट, 10 साल का एक्सपीरियंस। ऐसे डिप्टी मैनेजर के लिए बता दिया गया सारे क्या क्या क्वालिफिकेशन चल सकता है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चल सकता है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बता। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चल सकता है, जैसे यहाँ पर BSc भी चल सकता है।
तो डिप्लोमा भी चल सकता है। यहाँ पर बता दिया गया है मेथड सिलेक्शन का तरीका क्या है। तो 2 स्टेज रखी गई हैं, रिटन एग्ज़ाम और आपका जो भी पीई और वीवी। तो ये 50 मार्क्स का जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई पहले से। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको यहाँ पे दोस्तों www.amtro.in पे करना है। 24/9/2021 से ओपन हो गई है, 23/10/2021 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों RRC में वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो नोटिफिकेशन आया था 2021 को आया है। इसका ओपनिंग हो जाएगा जो नोटिफिकेशन का वो 4/10/2021 10 बजे से हो जाएगा। और दोस्तों इसका लास्ट डेट है 3/11/2021 शाम को 6 बजे। ठीक है। जो कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनका भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा 18/11/2021। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से ही बता दी गई हैं दोस्तों। तो यहाँ पे किस किस के लिए वैकेंसी है वो चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। देखो यहाँ पे देखोगे ट्रेड वाइज बताई गई है, हावड़ा डिवीज़न, फिटर, वेल्डर, बाकी का बहुत सारी कारपेंटर, मैकेनिक और पेंटर, लाइनमैन, वेयरमैन और रेफ्रिजरेशन AC हैं और इलेक्ट्रीशियन। इस तरीके से यहाँ पे MMTM टोटल 659 वैकेंसी ऐसी अलग अलग डिवीज़न के लिए यहाँ पे वैकेंसी बताई गई, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं एक एक वैकेंसी बताने लूँगा। फाइनली यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, मुझे लगता है कि 1000+ वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। 600 देखो यहाँ पे देखोगे तो एक ही जगह के लिए 678 वैकेंसी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो क्राइटेरिया है एज का वो बता दिया गया कि भाई कंप्लीट होना चाहिए कितना एज 15 से 24 ईयर रखा गया है। वो सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई हैं। किसी के लिए छूट दी गई है, जैसे SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और दोस्तों अदर PWD कैटेगरी के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मेन चीज़ रहती है, क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे। तो अब 10th क्लास एग्जामिनेशन या आपके पास इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, तो भी चलेगा। यहाँ पे बता दिया गया क्या क्या ट्रेड सर्टिफिकेट वो भी सारी चीज़ यहाँ पे बता दी गई हैं, जैसे रिलेटिव। ठीक है, मेडिकल फिटनेस। तो यहाँ पे रिजर्वेशंस आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ें समझाई गई हैं आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन तो आपकी मेरिट यहाँ बता गए, बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी www.rrcer.com पर जाना रहेगा। वहाँ पे इजीली आप अप्लाई कर पाओगे इस फॉर्म को। यहाँ पे अपलोड क्या क्या डॉक्यूमेंट, कितना KB क्या क्या रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं आपको। स्कैन फोटोग्राफ हैं, सिग्नेचर हैं, 8th और 10th की मार्कशीट, ITI का जो भी सर्टिफिकेट है वो, NCVT SVT OBC जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, PWD का सर्टिफिकेट है वो भी, हेल्प डेस्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है और हेल्प डेस्क पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना और नोटिफिकेशन को बगैर पढ़े हुए आप किसी भी फॉर्म को फिल ना करें, अच्छे से पढ़ लें पहले।